Hello class 6, welcome in SST class. Student, today I will start next point, that is the Indian Space Program. But before start this topic, I want to quick revision yesterday topic, that is the other critical bodies, and in this section we read about the asteroids, that is the a small planet which is explored when it's after their birth, and the largest asteroid is the Sirius. And Metros is a small piece of solid mass which move around about in the sky, revolving around the sun. And some asteroids kept in museums in India. It's kept in Ramnagar, Rajasthan, and USA is Arizona. And comets are there is another category of the heavy bodies known as the comets. They too move around the sun, but they follow long involute orbit. They appear as a beautiful shining bodies in the sky with the long tails. And the most famous comet is the Halley's. And most important thing to related the comets is returning fixed time is 79 years. So last time it's appeared in 1986, and again it's appeared to 2062. And also we read about the Earth in the universe. Our Earth is a part of Milky Way or Akash Ganga. So today topic is India's space program. So student, open the page number 109 and come on the India's space program. In this section we read about when our India start our space program in the space. So let's start. India's space program began in 1975 with the launching of Aryabhat, the first Indian satellite into space with the help of Russia. जो हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका आर्यभट्ट से, जो कि जिसके हेल्प के थ्रू हुआ था, जिस कंट्री के, वो था रशिया. और ये हमारे इंडियन स्पेस का पहला लॉन्चिंग था. स्पेस में हमारी इंडिया की सबसे पहली छलांग जो शुरू हुई, वो शुरू हुई आपकी 1975. और ये जो आपकी जिसके हेल्प के थ्रू हुई थी, ये थी रशिया. एंड then two other satellites, namely Bhaskar 1 and the Bhaskar 2, were sent into space in 1979 and 1981. और इसके बाद फिर इंडिया ने यूएसए के मदद से और जो लॉन्च किया, इसने भास्कर 1 और भास्कर 2. इट्स डेट इज 79 and 81 टू हेल्प ऑफ द यूएसए. और ये यूएसए का जो बैंकानूर स्पेस सेंटर था, वहां से ये लॉन्च की गई थी. और ये इंडिया की स्लोली जो आप कहते हैं स्टेप बाय स्टेप स्पेस में अपनी जो जर्नी थी, इसमें स्टार्ट की. और उसके बाद इन्होंने इंडिया की तरफ से इनसेट 1 और इनसेट 1 भी स्पेस प्रोग्राम शुरू किया गया, जो कि 1983 में. और इसके बाद जो सफलता मिली, हमारे जो फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे, वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा. और ये जब स्पेस में पहुंचे, उसका डेट था 3 अप्रैल 1984. और ये जब स्पेस में गए, और उसके बाद हमारी जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने पूछा कि हम स्पेस से हमारा अर्थ, जो हमारा इंडिया है, वो कैसा दिखता है. तब राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. ये उनकी वर्डिंग थी स्पेस से. जब उनसे पूछा गया, इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि हमारा भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था ये वर्ड, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. तो ये जर्नी जो स्टार्ट हुई 1975 टू 1984 में, इंडिया ने अपना पहला जो मानव था जो स्पेस में भेजा. ये हमारी बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट थी, क्योंकि जब आपको याद होगा, जब लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ाया कि मून पे जो सबसे पहले कदम रखा था, वो थे नील आर्मस्ट्रांग 1972. उसके बाद चंद्रयान मून के ऊपर और कोई अभी तक नहीं हुआ कि कोई और कंट्री अब मानव भेजे. लेकिन स्पेस में जो हमारे जाने वाले अभी तक ये राकेश शर्मा जो थे, ये आपके स्पेस में जाने वाले
जो पर्सन थे ये थे 139 और इंडिया की तरफ से पहले। और जो पहली इंडियन थी जो स्पेस में गई थी वो थी कल्पना चावला। ओके, और इसके बाद जो इंडियन प्रोग्राम स्पेस की हुई और भी प्रोग्राम शुरू हुए, काम इस पे हुआ। इंडिया स्पेस प्रोग्राम टुक अनदर लीप फॉरवर्ड विद द लॉन्चिंग ऑफ INSET-2 series. They provided space service for the telecommunication, meteorological observation, TV broadcasting, disaster warning and data collection। जो इंडिया का जो एक और सीरीज है INSET-2 का, जो INSET-1 शुरू हुआ फिर INSET-2, इसके थ्रू इंडिया ने ये नॉलेज कलेक्ट किया जो कि फोरकास्ट करना, डिजास्टर मीन्स जो भी आपके डिजास्टर होंगे उसकी फोरकास्ट करना, डाटा कलेक्शन, टीवी प्रोग्राम के ऊपर टेक्नोलॉजी पे काम करना, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई इस प्रोग्राम के बाद। और जो द आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव प्रोवाइड वेरी यूजफुल टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकली, टीवी रैली एंड ब्रॉडकास्टिंग। आपको ऐसे नेचुरल जो सैटेलाइट जैसे आपके मून है, बट जो स्पेस में गए इंडिया कंट्रीज ने बनाए वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए जिसके थ्रू बहुत सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। और मैन मेड सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ बाय रॉकेट। एग्जांपल्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स एज IRS, INSET, EDUSAT। जो स्पेस में जो मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के वो आपके स्पेस में उसके ऑर्बिट में इसको फिक्स करती है और ये रॉकेट के थ्रू जाता है। जैसे एग्जांपल है आपके इंडिया के IRS, INSET, EDUSAT। लुक द पिक्चर, दिस इज अ सैटेलाइट एंड दिस इज आवर मार्स। आपका सपोज दैट मार्स पे हमारा जो ये पहला जो मंगलयान अभियान जो शुरू हुआ, ये हमारे इंडिया का ऐसा पहला प्रोग्राम है और इंडिया ये बन गया कि अपने फर्स्ट ही आप जिससे कहते हैं कि फर्स्ट ही स्टेप में वो सक्सेसफुल हुआ। ये था मंगलयान 1 और ये जब लॉन्च हुआ इसकी डेट थी 24 सितंबर 2014 और टाइमिंग थी 8 मॉर्निंग की 8। तो ये पहला ऐसा था कि ये भारत जो था इंडिया मंगल पे पहुंचने वाला फर्स्ट पूरे वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया पहले ही अपने स्टेप में। और इसके बाद ये इसकी जो पूरी खर्च आई थी 450 करोड़ आई थी। और आपने इसमें देखा होगा, और ये जो इससे जो नॉलेज था वो था वेदर के बारे में जानना और एग्रीकल्चर के बारे में जानना और जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना। ये मंगलयान का उस पे बेस्ड मूवी भी बनी है। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, काफी अच्छी मूवी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, इससे काफी चीजें पता चलती कैसे इस जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ इसमें क्या दिक्कतें आई और कैसे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और कैसे इंडिया अपने ही मतलब अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी से डेवलप करके इस प्रोग्राम को शुरू किया और अपने फर्स्ट स्टेप में ही ये सक्सेसफुल हुआ और ये वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया इंडिया जो अपने इस पहले ही जिसे कहते हैं पहले प्रयोग में सफल हो जाना। इन अ सिंगल डे इन जून 2060 इसरो लॉन्च 20 सैटेलाइट इनटू स्पेस। जो जून 2060 में इसरो ने अपने 20 सैटेलाइट लॉन्च किए एक साथ, मोस्ट ऑफ देम फॉरेन। In the 2014 Indian space vehicle Mangalyaan was launched into the orbit of Mars to carry out exploration and discoveries. INSET-3DR, the most advanced meteorological satellite of India, was the launch by GSLV F05 on 8 सितंबर 2016। बेटा इसे अंडरलाइन कर लीजिए। जो हमारी इंडिया की सबसे बेस्ट मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी शुरू में लॉन्च किया गया, ये था GSLV F05 ऑन 8 सितंबर 2016। तो ये स्पेस में जर्नी थी इंडिया की जो 1975 से शुरू हुई और कैसे ये स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। और पहले ये हम जो इंडियंस थे वो अदर कंट्री के हेल्प के लाइक रशिया या अमेरिका के हेल्प के थ्रू हम स्पेस प्रोग्राम में जाते थे, बट अपनी ही टेक्नोलॉजी डेवलप करके जैसे फॉर एग्जांपल मंगलयान हुआ, अपने ही फर्स्ट ही अपने प्रयोग में वो सफल हुआ और कैसे वो मंगल पे गया और ये वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया जो अपने ही पहले ही प्रयास में पहुंच गया।
और इसके बाद डेवलप हुई और जो इंडिया का सबसे एडवांस्ड आपका डेवलपमेंट है सैटेलाइट वो है GSLV FO5। ये लॉन्च हुआ 8 सितंबर 2016। So student, once again we quite revision about all the point that is related to space program. It is India space program began in 1975. It is आर्यभट्ट, इसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, जो कि रशिया के थ्रू मीन्स हेल्प के थ्रू हुआ। उसके बाद 1979 and 1981 it is launched भास्कर 1 and भास्कर 2 and INSET 1A and 1B 1983 ये किसके हेल्प के थ्रू हुआ? USA। उसके बाद इंडियन जो पहला इंडियन था जो स्पेस में गया वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और ये गए थे 3 अप्रैल 1984। और हमारा जो पहला मिशन जो टोटली बेस्ड था इंडियन टेक्नोलॉजी पे वो था मिशन मंगल, यानी कि मंगलयान जिसे नाम दिया गया था। ये लॉन्च हुआ आपका 24 सितंबर 2014 को। और जो सबसे एडवांस सैटेलाइट है वो है GSLV FO5 8 सितंबर 2016। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू जो होते मैन मेड सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट ऑफ द अर्थ बाय द रॉकेट। ये रॉकेट के थ्रू ऑर्बिट में जाके फिक्स होते हैं। और जैसे एग्जांपल है आपके IRS, INSET, EXOSAT। सो दिस इज आवर artificial satellite which is fixed in a orbit of the space to help of the rocket. So that is end today our chapter. So student, your homework is learn question answer of chapter 1 that is related to our first section. It is the history. Your homework is learn question answer of chapter 1 history. हिस्ट्री सेक्शन से है और आप लोग लर्न करना शुरू कीजिए बेटा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है किसी चीज के लिए। ठीक, लर्न करना अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो स्लोली स्लोली पढ़ना शुरू कीजिए और लर्न करना शुरू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।